हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 14 मई और दिन है मंगलवार का, और ब्लॉग की शुरुआत हुई है खाना बनाने से। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं, नहा चुके हैं, पूजा हो चुकी है और सुबह का चाय नाश्ता भी हो चुका है। तो यहाँ पर आ चुके हैं खाना बनाने के लिए। तो आज हम बनाएंगे आलू टमाटर की सब्ज़ी और थोड़ी सी घुइयाँ की भी सब्ज़ी बनाएंगे, जो कि उस दिन की थोड़ी सी घुइयाँ बच गई थी, तो वही वाली मैंने कहा आज बना लेते हैं। तो यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है, आलू को भी छील लिया है और मसाले भी सारे तैयार करके रख लिए हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हम यहीं पर रख लेते हैं, जो कि पीछे वाले घर में थोड़े बहुत मसाले रख लेते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पर रखने वाली होती हैं वो रख लेते हैं, और बाकी की चीज़ें हम घर पर ही रखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च काट लेते हैं, वो भी हम डालेंगे और भगोने में ही सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि जो भगोने की सब्ज़ी होती है आलू टमाटर की, वो थोड़ी सी टेस्टी बनती है, सभी को पसंद आती है। तो मैंने कहा चलो भगोने में ही सब्ज़ी बना लेते हैं। तो सारे मसाले मैंने तैयार करके रख लिए थे। तो पहले सारे मसाले भून लेते हैं, उसके बाद में टमाटर डाल देंगे, काट कर टमाटर भून लेंगे। तो बस सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे आलू की। वैसे तो किसी भी तरीके से बनाई जा सकती है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से सब्ज़ी बनती है हम उसी तरीके से आप सभी के साथ में भी शेयर करते हैं। और यहाँ पर अभी ही हम लोगों ने पुताई भी की थी, क्योंकि यहाँ पर जब से हम लोग खाना बना रहे हैं तब से सुबह के टाइम ही पुताई करते हैं। शाम के टाइम में कभी कभी बिल्ली कुत्ता तो नहीं ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, लेकिन बिल्ली आ जाती है। तो फिर हम लोग सोचते हैं चलो सुबह के टाइम ही यहाँ की पुताई और साफ़ सफाई करेंगे। तो इधर सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं। अब बस आलू डाल देते हैं और खाना हमारा जल्दी से बन जाए, उसके बाद में जो भी हमारे बाकी के काम हैं वो करेंगे। और थोड़ी सी सुबह को जल्दी रहती है खाना बनाने की, क्योंकि सुबह का खाना बन जाए जल्दी से, फिर शाम को इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं रहती है। शाम को तो जल्दी से बनाना ही खाना हम लोग शुरू कर देते हैं, तो जल्दी जल्दी बन जाता है। लेकिन सुबह थोड़ी सी देरी हो जाती है, जब तक सुबह के काम होते हैं, साफ़ सफाई के, चाय नाश्ता होता है, तब तक काफ़ी टाइम हो जाता है। तो धूप भी यहाँ पर काफ़ी आ चुकी है और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, आप सभी को दिखाते हैं। बुआ हैं, दीदी की बिटिया हैं, और आरोही के आज मैंने कहा बाल भी थोड़े से कटवा देते हैं, क्योंकि इसके जो बाल हैं कान के पास में आ रहे हैं। तो अब गर्मी के दिनों में थोड़ा सा दिक्कत भी करेंगे बाल, तो तब तक हम इसके छोटे छोटे ही बाल रखेंगे। और वैसे तो आरोही बाल कटवा नहीं रही थी, क्योंकि बोल रही थी कि मम्मा हम चोटी बनाएंगे। इसके जब से बाल कटे हैं, मतलब मुंडन करवाया है, तब से आरोही बहुत ज़्यादा परेशान है कि मम्मा हमारे बाल नहीं जम रहे हैं और लंबे लंबे नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़े से संभलवा दो तो जल्दी से लंबे हो जाएंगे। तो इसी वजह से फिर आरोही ने थोड़े से बाल संभलवा लिए थे। जो नीचे नीचे के बाल थे वही मैंने सिर्फ संभलवाए थे कि अच्छे लगें पीछे से थोड़े से, और बाकी के मैंने कटवाए नहीं थे। बस थोड़ा सा इधर साइड में जो पीछे के बाल थे वो निकल रहे थे बाहर की साइड में, और थोड़े से मैंने आगे से भी संभलवा दिए हैं। तो अब अच्छे लग रहे हैं बाल, अभी आप सभी को दिखाएंगे, क्योंकि जो बाल निकले हुए थे वो अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और यहीं पर आ जाते हैं बाल काटने के लिए, तो मैंने कहा चलो इसके भी बनवा देते हैं। तो इधर आरोही के मैंने बाल बनवा दिए हैं, अब अच्छे लग रहे हैं पीछे से दिखने में। और थोड़े बहुत जो बाल लगे हैं मैंने कहा निकाल देते हैं, और उसके बाद में अभी थोड़ी देर में इसको नहला देंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारी नंदत जी चावल बीन रही थी, और आज भी एक बेल डाला था, क्योंकि बेल इन दिनों में रोज़ ही हमारे यहाँ भूंजे जाते हैं। शाम के टाइम में भी एक बेल डाल देते हैं, और एक बेल अभी खाना बनाकर तब डालेंगे, तो वो सभी लोग शाम के टाइम में खा लेंगे। अच्छे लगते हैं जो ये भुने हुए बेल होते हैं। और हमारे यहाँ बगिया में यहाँ पर भी बेल खड़ा है, और वहाँ जो भूड़ पर बगिया है जहाँ पर अमरूद वाली है, वहाँ पर भी बेल के पेड़ कई खड़े हैं। तो बहुत सारे बेल इन दिनों में हो जाते हैं। और इधर हमारी सब्ज़ी बन चुकी हैं, दोनों सब्ज़ी मैंने बना ली हैं। बस घुइयाँ तो थोड़ी सी थी तो वो भी मैंने बना ली है, और यहाँ पर सभी के लिए खाना लगा देते हैं। तो अभी तो आरोही के लिए ही परोसेंगे, क्योंकि आरोही आ चुकी थी, बोल रही थी कि मम्मा खाना लगा दो, और आरोही के पापा के लिए भी थाली लगा देंगे। और अभी दीदी सभी लोग जो है ना कि कुछ अपने अपने सभी लोग बातें आते कर रहे थे, तो बोलने लगे कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, सभी लोग घर पर ही खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से इतने टाइम खाना बना लेते हैं। जो लोगों को जल्दी रहती है वो लोग यहाँ पर खा लेते हैं, नहीं तो फिर सभी लोग घर पर ही खाना खाते हैं।
खाना हमारा बन चुका था। उसके बाद में आज हमें करनी थी लिपाई, क्योंकि आज हमारी देवरानी जी घर आ रही हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी लिपाई पुताई कर देते हैं। तो यहाँ पर आज हमें करनी है लिपाई। वैसे तो कहीं पर और नहीं करेंगे लिपाई, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका था और इन दिनों में धूप में लिपाई पुताई करना गर्मी में बहुत ही कठिन है। तो इतने टाइम इतनी तेज़ धूप हो गई है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन यहाँ की बस लिपाई करनी है हमें। तो गेरू मैंने मिला लिया है और गोबर ले आए थे बगिया से, तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ की लिपाई कर देते हैं। और वैसे तो हम लोग पुताई करके ही लिपाई करते हैं, लेकिन इस बार मैंने यहाँ की भी पुताई नहीं कर पाई है और एकदम से अचानक से ही आज पता चला कि आज ही आ रही हैं। वैसे अभी आने वाली नहीं थी, बोल रही थी कि अभी 2-4 दिन और रुक जाएंगे, लेकिन जो है ना कि एकदम से उन्होंने प्लान बना लिया कि आज ही आ रहे हैं। आरब की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो थोड़ी सी जो भी साफ़ सफाई है वो कर लेंगे। तो वैसे तो हर जगह पर साफ़ सफाई है अच्छे से, लेकिन जब भी हमारे घर कोई आता है मेहमान खासकर या कोई और, तो हम लोग लिपाई ज़रूर करते हैं। और तो आज देवरानी जी आ रही हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी यहाँ की लिपाई पुताई कर लेते हैं, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। वैसे भी यहाँ पर लिपाई करने वाली हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी। जब से यहाँ बाहर की खुदाई हुई है, मिट्टी निकल रही है, तब से बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिट्टी आ रही है। और जब भी झाड़ू लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। और ये यहाँ पर रखा है मोटर, जो कि इसका तो अब कुछ काम ही नहीं है। अब पता नहीं कहाँ पर लगेगा और कब लग पाएगा, क्योंकि जो टंकी है उसमें पानी आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आता है, लेकिन उसमें लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, उससे पानी ही नहीं उठा रहा है। जब तक अच्छे से पानी नहीं आएगा टंकी में, तब तक मोटर नहीं लग पाएगा। और सभी लोग बोलते हैं अगर धीरे धीरे पानी आता है बेवजह चलाओ तब भी ठीक नहीं है, मोटर बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से आरोही के पापा ने यहाँ पर निकाल कर इसको रख दिया है। वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि आज मोटर लग जाएगा तो अब पानी की दिक्कत नहीं होगी। वैसे इतनी ज़्यादा अब दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि टंकी जब आ जाती है तब पानी एकदम से बहुत सारा हो जाता है, लेकिन जब नहीं आती है तब पानी की दिक्कत हो जाती है। तो आज तो पानी बहुत सारा इकट्ठा हो गया था। हम लोगों ने यहीं पर कपड़े वपड़े भी धुल लिए थे और बाहर की लिपाई हो चुकी है। अब यहाँ की लिपाई कर देते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने लिपाई कर दी थी और इतने टाइम आरोही शायद सो रही थी, तो मैंने कहा चलो लिपाई पहले कर देते हैं, क्योंकि इतने टाइम कोई नहीं घर पर है, सिर्फ हम और हमारी नंदत जी हैं। नंदत जी कुछ काम में लगी हैं और हम भी इधर काम में ही लगे हैं। तो मैंने कहा इतने टाइम कोई घर पर भी नहीं है, और इधर उधर जब सभी लोग निकलते रहते हैं तो लिपाई जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो इतने टाइम ही सभी लोग बाहर ही रहते हैं, क्योंकि बगिया में है कुछ लोग और कुछ लोग पीछे वाले घर में हैं। और दीदी भी हमारी 1-2 दिन में अपने घर जाने वाली हैं। और कई दीदियां हमारी पूछ रही थी कि दीदी के कितने बच्चे हैं, तो हमारी दीदी के 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो दीदी के बच्चे हैं उनको 1 या 2 बच्चों को यहीं पर रख लो और स्कूल में नाम भी लिखवा दो, तो अच्छे से वो यहाँ पर पढ़ाई कर लेंगे। तो जी दीदी, हम लोग सोचते हैं ये बात और कई बार हम लोगों ने बोली भी है उनसे, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो रुकने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो इसी वजह से हम लोग भी फिर ये नहीं कहते हैं कि ज़रूर ही यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी के साथ में करनी अच्छी बात नहीं है। कहीं बच्चे परेशान हो जाएं या कुछ और बात हो जाए, फिर ये भी ठीक नहीं रहता है। तो इसी वजह से हम लोग भी नहीं कहते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो ये चूल्हा रखा है जो कि पीछे वाले घर में, तो वो बोल रही थी कि आप इसको साइड में रख लो, तो साइड में बैठते हुए भी बनेगा, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो सही कहा दीदी। तो देखते हैं कि अब की बार जब भी हम मिट्टी लगाएंगे तो थोड़ा सा इसको साइड में कर लेंगे। वैसे वहाँ पर गर्मी तो लगती है जब सामने एकदम से बैठते हैं, और कहीं पर भी चूल्हा हो कि जब भी हम बिल्कुल सामने चूल्हे के बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और अंदर की लिपाई हो चुकी है, उसके बाद में हम यहाँ पर आ गए थे लिपाई करने के लिए। तो यहाँ पर उस दिन आरोही के पापा ने मिट्टी खोदी थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी यहाँ पर भी लिपाई कर देते हैं, गोबर लगा देते हैं, तो जो भी मिट्टी उखड़ी है इधर उधर फैली पड़ी है वो अच्छे से चपक जाएगी। तो बाहर साइड में भी मैंने लिपाई कर दी है। और आरोही हमारी वहाँ पर पानी भर रही थी, क्योंकि आरोही बिल्कुल भी मान नहीं रही थी, धूप में ही पानी भरने के लिए बैठ गई थी। और वैसे तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और जैसे ही पानी आया वैसे ही उठकर बैठ गई कि मम्मा पानी आ गया है, अब हम पानी भरेंगे। तो मैंने कहा भरो चल के।
और आरोही ने थोड़े से कपड़े भी धुलवाए हैं, मतलब खिंचवाए हैं यहाँ पर। तो आरोही यहाँ से चली गई थी और आज मैंने सारे कपड़े यहीं पर खींच लिए थे और धुल भी लिए हैं। आज हम बाहर कहीं पर भी कपड़े धुलने के लिए नहीं गए थे। और इधर बस कपड़े भी हमारे धुल चुके हैं। अभी धूप भी बहुत तेज़ है तो मैंने कहा चलो फैला देंगे थोड़ी देर के लिए, अच्छे से हमारे कपड़े सूख जाएंगे। और कपड़े तो रोज़ ही इतने सारे हो जाते हैं, आज कुछ ज़्यादा ही कपड़े हैं। आरोही के पापा के ज़्यादा कपड़े हैं क्योंकि उनके अब की बार मैंने कपड़े धुल नहीं पाए थे, बस एक ही शर्ट और पैंट धुल रहे थे। और वैसे तो कपड़े 2-4 जोड़ हो ही जाते हैं, तो सारे कपड़े अच्छे से धुल लेते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, वो अक्सर कर इसी तरीके के कमेंट करती हैं कि जो है ना कि कुछ चीज़ें कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं और बिना सोचे समझे ही कमेंट कर देते हैं। तो उन दीदी ने कमेंट किया है कि आप कितनी मतलबी हो, खुदगर्ज हो कि अपने ही बारे में सोचती हो और अपने लिए ही सारी चीज़ें लेती हो। जैसे कि आपने अलमारी ख़रीद ली और आपने एक 50 रुपए की बाल्टी नहीं ख़रीद पाई, तो ये बात कौन सी हुई। बाल्टियाँ अभी हमारे यहाँ हैं और जब थोड़े में ही काम चल जाए तो ज़्यादा चीज़ें क्यों निकालें। और तो इस तरीके के कमेंट आप सभी मत किया करो, क्योंकि इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही निगेटिव कमेंट आप सभी करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर आ चुके हैं कपड़े फैलाने के लिए, तो मैंने कहा चलो धूप में फैला देते हैं। और ये जो है ना कि थोड़ी सी यहाँ पर जगह आज बची है, सभी के कपड़े फैल चुके हैं तो तरा ऊपर डाल देते हैं। ऊपर से ही कपड़े डाल देंगे तो सूख तो सभी कपड़े जाएंगे, चाहे इकट्ठा करके ही रख दो फिर भी सूख जाते हैं। इतनी तेज़ धूप ही निकलती है और इतनी देर में हमारी धूप में हालत ही ख़राब हो गई थी क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। तो इसी वजह से हम थोड़ा से जो काम होते हैं सुबह के वो जल्दी ही करते रहते हैं कि जल्दी से हो जाएं। आज काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 1 या 2 बजे का टाइम था, 1:30 बजे का, तब मैंने ये सारे कपड़े धुल पाए थे। और काम में ही लगे रहो फिर भी धीरे धीरे काम होते हैं। लिपाई पाई करने में काफ़ी टाइम लग गया था। और इधर आप सभी को दिखा रहे हैं जो दीदी ने सूट पर कढ़ाई की है। तो इतनी ये कढ़ाई की है, आगे की साइड में गले में और कुछ बूटी भी बनाई है और आस्तीन में पूरी फुल आस्तीन है उनमें भी कढ़ाई की है और थोड़ी सी पीछे की साइड में भी कढ़ाई की थी। बहुत ही प्यारा लग रहा है सूट जब पूरे में कढ़ाई हो चुकी थी। और एक हमारी दीदी पाकिस्तान से हैं जो कि उन्होंने कमेंट किया था कि हमारे यहाँ तो इस कढ़ाई के 2-3 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो हो सकता है दीदी, लेकिन यहाँ पर नहीं इतने सारे मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी वैसे कढ़ाई तो अलग अलग तरीके की होती है। जो महंगी वाली कढ़ाई होती है उसमें ही महंगे मिलते हैं, उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जो ये दीदी ने कढ़ाई की है इसमें फिर भी कम ही मिल रहे हैं, इसमें थोड़े से और बढ़ जाने चाहिए, इतने नहीं लेकिन फिर भी थोड़े बहुत और बढ़ जाने चाहिए तो सही रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें भी मेहनत लगी है, दीदी ने 2-3 दिन में बना पाया है इसको। और इधर आरोही की थोड़ी सी चोट लग गई थी पैर में, जो कि भाग रही थी तो गिर गई थी, तो उसमें चोट में मैंने लगा दिया है सरसों का तेल। और यहीं पर सभी लोग बैठे थे तो आरोही रो भी रही थी क्योंकि ये जो है ना कि एकदम से भागने लगती है और इसके शरीर में अभी इतनी ज़्यादा दम नहीं है कि ये जो है ना कि बच्चों के साथ में एकदम से भागने लगे। और कुछ बच्चे होते हैं उनके शरीर में ज़्यादा ही कुछ फुर्ती होती है तो वो जल्दी से भागकर चले जाते हैं, तो उन्हीं के साथ में ये भी भाग रही थी तो गिर गई धाड़ से। और इधर आ चुके हैं आरब और हमारी देवरानी जी और मैंने खाना बनाना भी शुरू कर दिया है। तो खाना बनाना मैंने पहले से ही शुरू कर दिया था, उसके बाद से आई हैं हमारी देवरानी और आरब जो कि आरोही के पापा इनको रास्ते से ही बुलाकर लाए हैं। से किसी और के साथ में आई हैं जो कि अपनी बहन के लड़के के साथ में आई हैं, वो भी गए थे वहाँ पर, तो यहीं पर रहते हैं पास में ही। और वहाँ रास्ते से ही ये जो है ना कि आरोही के पापा बुलाकर ले आए हैं। तो अभी आरोही के पापा फिर से दुकान पर गए थे क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था और अभी जो है ना कि यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, दीदी की बिटिया है और हम सभी लोग कर रहे थे बातें। और इधर तब तक दीदी का फ़ोन आ गया था जो कि दीदी की सासू माँ ने फ़ोन किया था, तो उन्हीं से ये बात कर रही हैं। और यहाँ पर काफ़ी टाइम तक जो है ना कि सभी लोग बैठे थे, बातें आते कर रहे थे और लगभग टाइम होगा
5 या 5:30 बजे का टाइम होगा, क्योंकि खाना बनाने का टाइम है। तो इधर मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे और थोड़ी सी रोटियां सेकेंगे और थोड़ी सी पूड़ी कचौड़ियाँ भी आई हैं, वो सभी लोग खाएंगे साथ में। वैसे तो आलू की सब्ज़ी बनाते, आलू की सब्ज़ी के साथ में पूड़ी कचौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन तुरई आई थी तो मैंने कहा चलो तुरई ही बना लेते हैं। और खाना बन चुका है हमारा, सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है। और इधर हम बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन तो शाम के भी बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं और एक ही साथ में मैंने कहा चलो सारे बर्तन धुलेंगे, और जो भी बाद में होंगे बर्तन वो हम सुबह के टाइम फिर धुलेंगे, क्योंकि थोड़ी सी जल्दी रहती है शाम के टाइम में भी, कि जो है ना कि दिन में अगर आराम ना कर पाओ फिर शाम को यही लगता है कि जल्दी से बस काम हो जाए, बस लेट जाओ। एकदम से पूरा दिन जब काम में लगे रहो तो थक जाओ बहुत ज़्यादा। और इधर मैंने कढ़ाई मांज ली थी, तो कढ़ाई मैंने दे दी है अपनी देवरानी जी को कि उसको अच्छे से पोंछ कर रख दो, जिससे मुर्चा ना लगे। और यहीं पर सभी लोग हैं, बैठे हुए हैं, सभी लोग बातें आते कर रहे थे। कुछ लोगों ने खाना खा भी लिया है, अभी कुछ लोगों ने नहीं खाया है। अभी मैंने भी नहीं खाना खाया था, तो मैंने कहा चलो पहले बर्तन धुल लेते हैं, फिर बाद में खाना खाएँगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।